जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कुटुंबा विधानसभा से भावी प्रत्याशी व्यास राम ने एक निजी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को जनता पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद देकर बिहार में सरकार बनाने का मौका प्रदान करेगी। और आगे भावी प्रत्याशी व्यास राम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी 222 कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र, पूर्व पार्षद नगर परिषद औरंगाबाद। कुटुंबा विधानसभा के पूजनीय जनता से मेरा सर झुका के प्रार्थना है, वंदन है, निवेदन है कि कुटुंबा विधानसभा में मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें। मैं 25 वर्षों से सेवा करने के लिए ललायत हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका नहीं दी थी, जिस वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी के फैसले के विरुद्ध भी नहीं गया, न निर्दलीय गया, न अन्य किसी पार्टी में गया। और मैं जन स्वराज पार्टी का दामन थामने के बाद ये तीसरा महीना है, पूजनीय जनता के आशीर्वाद ले रहा हूँ, पार्टी के मिशन और विजन को बता रहा हूँ। मुझे पूर्ण भरोसा है पूजनीय जनता कुटुंबा से कि मुझे जरूर इस बार अवसर देंगे, विधानसभा में भेजेंगे और टिकट भी दिलवाने के लिए कुटुंबा विधानसभा के पूजनीय जनता का अहम भूमिका रहेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, शपथ पूर्वक बोल रहा हूँ कि कुटुंबा विधानसभा के पूजनीय जनता को मैं नेता नहीं, बेटा बन के करता रहूँगा सेवा। हर सुख में रहूँगा, हर दुख में रहूँगा, यही मेरा शपथ है, यही मेरा अपील है जनता से। सर, पहले आपको मुखाबित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम व्यास राम और मैं जन स्वराज पार्टी का कुटुंबा का विधायक का भावी उम्मीदवार हूँ। पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था। कांग्रेस पार्टी में लगातार मैं 25 वर्षों तक कार्य करता रहा। नगर उपाध्यक्ष रहे औरंगाबाद, जिला महासचिव रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष रहे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मजदूर यूनियन का कार्यकारी अध्यक्ष रहे। और कांग्रेस पार्टी में मुझे उचित न्याय नहीं मिलने के कारण मैं 25 वर्षों के बाद जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार माननीय श्री प्रशांत किशोर जी के विजन और मिशन को लेकर पार्टी के विचारधारा अच्छा लगा, जिस कारण से मैं 19 मई को जन स्वराज पार्टी ज्वाइन कर गया। जन स्वराज पार्टी के दामन थामने के दौरान आप कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं, तो उम्मीदवारी को लेकर अभी तक आपकी क्या तैयारी चल रही है? हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आप क्षेत्र में जाइए, जनता के बीच रहिए, जनता से मिलिए, पहले से ही लगे रहिए। तो प्रशांत किशोर जी के आदेश के पालन करते हुए 19 मई को ज्वाइन करने के बाद 20 मई से मैं कुटुंबा विधानसभा के पूजनीय जनता के हमेशा आशीर्वाद ले रहा हूँ और पार्टी के मिशन और विजन के बारे में बता रहा हूँ कि 5 चीज़ जन स्वराज आएगा, 5 चीज़ हो जाएगा। सारे पूजनीय जनता को मैं कुटुंबा विधानसभा में बता रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ। कुटुंबा विधानसभा में 34 पंचायतें हैं और 299 बूथ हैं। सभी मोहल्लों में, गांवों में पूजनीय जनता के बीच जाकर आशीर्वाद ले रहा हूं और पार्टी के बारे में बता रहा हूं। आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या चीज़ को प्राथमिकता देकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं? हमारी प्राथमिकता है
अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो सबसे पहले कुटुंबा विधानसभा के पूजनीय जनता को मान सम्मान और हर सुख दुख में रहने के लिए मैं शपथ ले लिया हूँ। और जो वहाँ के स्थानीय समस्या है, चाहे हड़ियाही नहर परियोजना हो, चाहे जो भी हो, बूढ़ा बूढ़ी बांध का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का हो, गरीब किसान मजदूर बेरोजगारों के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा जनता के लिए, मैं एड़ी चोटी एक करके 24 घंटा सेवा के लिए तत्पर हूँ। दरमियान पार्टी का जो विजन है, मिशन है और जनता के लिए जो आवश्यकताएं हैं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र का, चाहे कोई भी हो, गरीब किसान मजदूर बेरोजगार के लिए मैं हमेशा कार्य करने के लिए 24 घंटा तन मन धन से तत्पर हूँ। जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा, मैं लोकल हूँ, कुटुंबा विधानसभा के बॉर्डर पर हूँ। मैं औरंगाबाद नगर परिषद में 2 बार पार्षद भी रह चुका हूँ। यहाँ के पूजनीय जनता 2 बार मुझे सामान्य सीट से। आपकी पार्टी के विजन और मिशन क्या है? हमारी पार्टी का विजन और मिशन है, पहला है शिक्षा। शिक्षा जो 1 साल से 15 साल के जो गरीब बच्चे हैं उनको विश्व स्तरीय शिक्षा दिया जाएगा हमारी सरकार बनते। अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसकी खर्चा हमारी पार्टी की सरकार देगी, जन स्वराज पार्टी की सरकार देगी और निश्चित हमारी पार्टी की सरकार दिसंबर में बनेगी। दूसरी बात, जो वृद्ध हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के आते हों सर, उनको 60 वर्ष के जो ऊपर हैं उन्हें 2000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वह वृद्ध है, वह वृद्ध जन न पढ़ सकते हैं न कमा सकते हैं, इसलिए हमारी पार्टी गारंटी घोषणा की है कि हमारी सरकार बनते दिसंबर में 2000 रुपये पेंशन लागू कर दिया जाएगा। किसानों के लिए हमारी पार्टी ने कही है गारंटी के साथ कि सरकार बनते जो हमारे किसान हैं उन श्रमिकों को हम सरकार की तरफ से उन लोगों को मजदूरी देंगे निश्चित रूप से। जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो बेरोजगार हैं, गृहिणी हैं, उनको सरकार 4% ब्याज पर ऋण मुहैया कराएगी बैंक से, इसकी गारंटी है। अभी वर्तमान में ही आपके पार्टी के द्वारा भी घोषणा किया, आपने अभी भी कहा कि हमारी पार्टी अगर सरकार बनती है तो वृद्धजनों को 2000 का पेंशन देगी। तो पेंशन को लेकर पिछले जितनी भी सरकार आई है 400 का रुपये देती थी, लेकिन 10-12 दिन पहले नीतीश सरकार ने 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी। तो कहीं यह एक दिखावा तो नहीं चल रहा हर पार्टी के लिए? यही तो बात है, हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार का यह देन है सर। हमारी पार्टी के सूत्रधार ने कहा, प्रशांत किशोर ने, कि हमारी सरकार बनते ही सभी वृद्धजनों को 2000 पेंशन देंगे और हम लोग को जहां भी सभा हो रहा है, प्रशांत किशोर जी के जहां भी सभा हो रहा है, हम लोग जहां भी जन जन के बीच में जा रहे हैं, पूजनीय जनता के बीच में जा रहे हैं, ओपन हम लोग बता रहे हैं कि दिसंबर में हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपये पेंशन करेंगे। इसी के दबाव में आकर के राज्य सरकार 700 रुपये बढ़ाने का काम किया है। हमारी जनता को जो वृद्धजन है, महिला पुरुष, उनको जो है 200 रुपये केंद्र सरकार और 200 रुपये राज्य सरकार, दोनों को मिला के 400 रुपये दिए जाते थे आज 25 वर्षों से लगभग। अब दबाव में आकर राज्य सरकार की है, ये हम लोग का श्रेय है, प्रशांत किशोर जी का श्रेय है। उनके मांग और डिमांड पर जो है एकबका के नीतीश सरकार ने जो है 1100 रुपये की है, 400 पहले का और 700 ये बढ़ाने का काम किए हैं। लेकिन 1100 से काम चलने वाले नहीं है सर। यह राशि 2000 जनता को की जाएगी जो वृद्धजन है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, सभी वृद्धजनों को 2000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा दिसंबर से हमारी सरकार बनते।
अच्छा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की तो बात हो गई, और फिलहाल में नीतीश सरकार ने बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। पहले कहाँ गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी? एनडीए की सरकार रही है, बराबर रही है, पहले कहाँ गए थे? ये लोभ है, लुभावन की बात है, ये सब कुछ होना जाना नहीं है। गरीब किसान मजदूर के पास लोन बाकी है, हमारे किसान त्रयमाम कर रहे हैं, बेरोजगार त्रयमाम कर रहे हैं। जो लोन ले चुके हैं उनको लोन वापस नहीं हो पा रहा है। कहीं किसी का बुड़ गया तो कहीं किसी का सूखा में चला गया, तो कहीं किसान को जो है फसलें नहीं हुए, लोन लिए थे उनको बैंक तबाह कर रही है, उनको लोन काहे नहीं माफ कर दे रहे हैं? ये सब घोषणा सिर्फ लोभ लोभावन है, चुनाव के चलते है। तो लोक लुभावन तो आप भी घोषणा करें तो कहीं आप भी तो जनता के नहीं बीच नहीं, लोक लुभावन मेरा क्यों ये करें? गारंटी है, ये पहले क्यों नहीं किए? हमारे बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं, उनका रोजगार नहीं चला, पैसा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? किसानों का पैसा क्यों नहीं माफ कर रहे हैं? ग्रामीण बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, आप जा करके सर ग्रामीणों से जा करके पूछिए, जो हमारे किसान हैं क्या हालत है उनकी, बेरोजगारों की क्या हालत है। हमारे यहाँ अभी 23 हमारे यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, मजबूर में छछन के क्लब के कलहट के माँ बाप बाल बच्चे पत्नी घर परिवार छोड़ करके बाहर पलायन को मजबूर कर रहे हैं। 10-12 हजार के नौकरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बे जा रहे हैं हमारे लोग बिहार से। 20 बरस प्लस 35 वर्षों से इन लोगों की सरकार है, पलायन क्यों नहीं रोका? वोट लेते हैं बिहार से, अब फैक्ट्री लगता है गुजरात में, बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री लगा रही है एनडीए की सरकार? अच्छा, आने वाले विधानसभा चुनाव में जन सुराज शिक्षा और रोजगार के लिए क्या योगदान रहेगा? जन सुराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा। जो घोषणा है वो दिसंबर से लागू हो जाएगा। हमारे जो भी बिहार के बच्चे हैं बेरोजगार, जो बाहर में जाके रोजगार करते हैं, हमारी सरकार बनते जो इलेक्शन के पहले हमारे घर पर आ जाएंगे, बिहार में आ जाएंगे बच्चे, वो नवंबर के बाद बाहर नहीं जाएंगे। उन लोगों के 12-15 हजार का रोजगार यही बिहार में व्यवस्था कर दिया जाएगा, इसकी गारंटी है सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपके द्वारा कुटुंबा विधानसभा में जनसंपर्क किया जा रहा है जी, तो जनसंपर्क करने के दौरान आपके प्रति कुटुंबा विधानसभा के वासीगण का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है? कहीं ना कहीं मेरा बचपन से, स्टूडेंट लाइफ से ईमानदारी, त्याग का फल है कि कुटुंबा विधानसभा की जनता, सर्व समाज, सभी जाति धर्म के लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और सर मैं निश्चित बता रहा हूं कि कुटुंबा विधानसभा में जन सुराज पार्टी निश्चित रूप से भारी मतों से चुनाव जीतेगी, इसमें नो डाउट। क्या आपको लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए, एक तरफ दूसरी तरफ महागठबंधन की टीम थी, तो एनडीए की सर्वनाक हार हुई थी, जिसमें महागठबंधन की 6 सीटें उसके खाते में गई थी, तो कहीं इस बार एनडीए और महागठबंधन के उपरांत तीसरी पार्टी जन सुराज भी उभरी है, तो क्या लग रहा है? सर आप भी जान रहे हैं सर हृदय की बात, आप भी सर क्षेत्र में जाते हैं, आप भी जनता से मिलते हैं। मैं यह गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सरकार एनडीए का हो, गठबंधन का हो, चाहे महागठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो, दोनों गठबंधन से जनता बिहार के ऊब चुकी है। अब पूजनीय जनता के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन से हमारे बिहार की जनता, पूजनीय जनता उब चुकी है। चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, सारे के सारे उब चुके हैं। और बिहार बदलाव करके और अपना दमखम दिखाएगी जनता, निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो क्या विधानसभा चुनाव में कहीं जन सुराज पार्टी किंग मेकर के रूप में तो न उभर रही है? बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है सर। हमारे प्रशांत किशोर ने कहा है
जो जन स्वराज पार्टी के हमारे संस्थापक सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि अगर 130 और 40 के नीचे हमारा सीट आएगा तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा हार मानूंगा, पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी। आप सब सोच सकते हैं कि हमारा सीट 140 प्लस रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, और सरकार बनना तय है सर। कुछ भी कर ले वर्तमान की सरकार, लाठी और डंडा खूब चला ले, जनता सब कुछ देख रही है। हम लोग जनता के न्यायालय में हैं, जनता सब कुछ देख ली है, देख रही है। आप लोग द्वारा विगत 3 दिन पहले विधानसभा का भी घेराव किया गया, तो विधानसभा घेराव करने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, विधानसभा घेराव करने का मुख्य उद्देश्य, राज्य सरकार एनडीए के सरकार ने घोषणा की थी कि 94 लाख पार्लियामेंट के चुनाव 2024 में हुए सर। चुनाव होने के बाद एनडीए की सरकार है देश में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं सर। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, 2 महीना में। मतदाता सूची पूर्ण निरीक्षण कराने की क्या बात है सर? उसी मतदाता सूची पर वो प्रधानमंत्री बने हैं। अब क्या जरूरी पड़ गया बिहार में पूर्ण निरीक्षण करने की? उसी मतदाता सूची के, मैं मांग करता हूं, उसी मतदाता सूची के आधार पर बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए। पूर्ण निरीक्षण उन्हीं को कराए जो मर गए हैं। घर घर घुमवा करके बीएलओ को जिनका नाम में अशुद्धि है, त्रुटि है, उसको शुद्ध कराएं। जिनका नाम नहीं जुटे हैं, जो 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, उन्हें सरकार नाम जुड़वाने का काम करे। ये न कि जो है पूर्ण निरीक्षण करे कि कौन कहाँ रहता है। सब हमारे बिहार के निवासी हैं, बाहर से कोई नहीं है। यहाँ के मतदाता है, मूल मतदाता है यहाँ का। इन्हीं लोग के मतदान से वो प्रधानमंत्री बने हैं। एनडीए की सरकार चल रही है, चाहे बिहार में चल रही हो, चाहे किसी अन्य राज्यों में चल रही हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उसी मतदाता के चल रहा है। इस मतदाता पुनरीक्षण कार्य में नेपाली, बांग्लादेशी और अदर कंट्री का बताया जा रहा है कि लोग नाम में जुड़े हुए हैं। तो क्या यह जो सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, सरकार के पास सारा तंत्र है सर। अगर वो दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, भारत में कहीं एक ही जगह नाम होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट के बिहार में मतदाता है तो उनके पास सारा तंत्र है, उसका नाम डिलीट कर दे। लेकिन मूल मतदाता जो बिहार के हैं उनको क्यों करेंगे डिलीट? ये बहुत बड़ी साजिश है सरकार की। किस सरकार के? एनडीए सरकार की, जो नीतीश सरकार है। बिहार में किनकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। तो कोई निरीक्षण का कार्य बंद कराया जाना चाहिए। जो भी खर्च किए जा रहे हैं बीएलओ पर, सिस्टम में पूर्ण निरीक्षण से संबंधित कार्य जो किए जा रहे हैं वो अवैध तरीके से हो रहे हैं। नाजायज पैसा खर्चा हो रही है जनता का। तो चुनाव आयोग से क्या मांग करना चाह रहे हैं? मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि पूर्ण निरीक्षण के कार्य बंद कराए जाने चाहिए। अभी भी मतदाता सूची में कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां 100 गो जो है मृत नहीं है, उनको काटा जाना चाहिए। घरे घरे बीएलओ को घुमवा करके, चिन्हित करके। ये नहीं कि किसी का मतदाता सूची में नाम है, मान लीजिए कि कोई महिला का मतदाता सूची में है, अब उसको बोला जा रहा है कि अपने पिताजी का आईडी लगाइए, नहीं तो नाम कट जाएगा। अगर किसी के पास जन्म प्रमाण नहीं है, जन्म का कोई प्रूफ नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि जन्म का प्रूफ नहीं दीजिएगा तो नाम आपका कट जाएगा। मुझे जानकारी मिली है कि 54 लाख मतदाताओं को नाम काटने का साजिश चल रहा है। ये बिल्कुल गलत है सर। एक अहम सवाल, आप जन स्वराज पार्टी का एक कार्यकर्ता है एवं वरिष्ठ नेता भी है, तो आप जनसंपर्क कुटुंबा विधानसभा में कर रहे हैं, तो आपकी निजी प्राथमिकताएं कुटुंबा विधानवासियों के लिए क्या रहेगा? हमारा निजी, मैं तन मन धन से समर्पित हूँ जनता के लिए। कभी भी जनता हमको आवाज लगाती है किसी भी तरह से, कोई सुख में दुख में, मैं 20 मिनट में अम्बा कुटुंबा नवीनगर चल जाता हूँ। नवीनगर प्रखंड का 10 पंचायत है कुटुंबा विधानसभा में, कुटुंबा प्रखंड का 20 पंचायत है कुटुंबा विधानसभा में, देव प्रखंड का 4 पंचायत है
कुटुंबा विधानसभा में टोटल 34 पंचायतें हैं और 34 पंचायत में जो पूजनीय जनता है 50% मकान बना करके मेरे इर्द गिर्द में औरंगाबाद रहते हैं। कोई अपना मकान बना के रह रहे हैं तो कोई किराए के मकान पर बच्चों को रह करके पढ़ाने का काम करते हैं, जिससे जो हमारे संपर्क में सभी पूजनीय जनता है। सबका आशीर्वाद है, सबका समर्थन है। सर, आपने जितना भी बात कहा तो चुनावी समय में सारे नेता घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन उसको जीतने के बाद वादा पूरा नहीं करते। तो कहीं इस चुनावी वादे में अभी तो झांसा नहीं दे रहे हैं। मेरे बारे में कहीं भी पता कर ले, मैं शपथ लिख के दे देता हूं। अगर मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरे प्रति कोई दाग, मैं ईमानदारी पूर्वक कांग्रेस में भी रहा 25 साल, ईमानदारी पूर्वक ये करता रहा और आज भी जब तक ये हमारी जिंदगी रहेगी धरती पर, हम पूजनीय जनता के लिए हमेशा ईमानदारी पूर्वक कार्य करते रहेंगे। हर सुख दुख में हम रहेंगे।